अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवद्वारयित्री च पीतवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरुदेव माता जी के चरणों में अर्पित कर दे। माँ गायत्री आवाहनम। माँ गायत्री आवाहन के नाम बोला जा रहा है। जो गुरु पूजन कर चुके हैं, पूजन करने के बाद अपने जगह पर जाके बैठ जाएं। माँ गायत्री के पूजन के लिए श्री राजकुमार फौजी जी, श्री राकेश सैनी जी कलसिया। आप लोग भी अपने हाथ में अक्षत पुष्प रखें, लेकिन आपका ध्यान भी इस मंच की ओर हो। ओम माया देवी व्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सामाता ब्रह्मज्ञाने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत पुष्प आदि अर्पित करके वेद माता गायत्री का पूजन कर दें और अपने स्थान पर पहुंचे। अब जो पुण्य के पास मुख्य यजमान है, वे भी अब हाथ में थोड़ा अक्षत पुष्प ले गए। भगवान गणेश के आवाहन के साथ में समस्त देव शक्तियों का यहाँ से आवाहन के मंत्र बोले जा रहे हैं। आप एक एक देव शक्ति के आवाहन पर अपने पूजन पात्र में दो चार अक्षत उनको आमंत्रित करने के भाव से छोड़ते हैं। ध्यान देंगे, अक्षत बोलता जिसके पीछे दौड़ लगाते हैं उस महाशक्ति का आपने पूजन किया है, गायत्री माता का पूजन किया है। अब हम सब के अंदर वो भाव दिखना चाहिए दीक्षा सेट लेते समय कि वास्तव में हम नकली पुजारी हैं कि असली पुजारी हैं। नकली भक्त बनना चाहते हैं कि असली भक्त बनना चाहते हैं। दिखावा करने वाला भक्त बनना चाहते हैं कि गुरु के आदेशों पर चलने वाला भक्त बनना चाहते हैं। ये परीक्षा की कसौटी हर युग में होती रही है, इस युग में भी परीक्षा की कसौटी आ रही है। और भाई बहनों, जो विद्यार्थी बस परीक्षा की कसौटी से गुजरता है वही आगे जीवन में बड़ी सर्टिफिकेट ले पाता है। जो आए गुरु के साथ भी यही है। दुनिया का महाचिकित्सक कोई है, उसका नाम है गुरु। और जन्म जन्मांतर का कोई साथी है, उसका नाम है गुरु। और गुरु के इशारे पर सारे देवी देवता नाचते हैं। गुरु के इशारे पर सारे देवी देवता काम करते हैं। गुरु कह देता है मेरे बच्चों को ये समस्या है, और जिस तरह की समस्या होती है वो देवता उनके पास हाजिर हो जाते हैं। ऐसे महाशक्ति का हम वर्णन किया है। अब उन सारे देवी देवताओं से भी हम संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। दाहिने हाथ की हथेली में अक्षत को जल रखें, सीधी कमर से बैठे और आंखें बंद रखें। आंखें 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष अभी जनवरी में 23 जनवरी वसंत पंचमी के दिन उसका शताब्दी वर्ष महोत्सव सारे विश्व के अंदर प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आइए हम सब भी उस दिव्य पुरुष के द्वारा प्रज्वलित वह ज्योति का यहाँ से पूजन करें जो वहाँ पर मंदिरशाला में है। ये भी अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और सबका ध्यान पूजन की ओर करें। ज्योति
पुष्पाणि समर्पयामि देवाहनम्। उसके पहले एक वंदना करेंगे। पराये घर की लड़की पराये घर के लड़के के साथ जब 7 फेरे लग जाते हैं तब उस घर की मालकिनी बन जाती है। अर्पित करना है। अर्घ्यं समर्पयामि। हाथ धुलाने के लिए जल, आचमनं समर्पयामि। आचमन के लिए जल। छोड़ते चल, इसको हाथ में नहीं लेना है, छोड़ना है। खाली प्लेट में छोड़िए पूजा। यहाँ से जिस पदार्थ जिस सामग्री के लिए कहें उसे मुख्य यजमान दाहिने हाथ में लेंगे। उनकी धर्मपत्नी अपना दाहिना हाथ उनके हाथ से स्पर्श, पैर से नहीं हाथ से करें। हाथ पकड़ने में मत डरिए पति देव, पैर मत पकड़िए, उनको आगे बढ़ने का। कहते हैं छत्रपति शिवाजी के अंदर इतनी शक्तियां कहां से आई? जैसे हिमालय की नदी से जब हमारे खेत के सिंचाई होता है तब सालों भर पानी की कमी नहीं पड़ता है, वैसे गुरु क्या है? हिमालय की नदी की तरह है। जो जितना उपयोग करना चाहे, जो जितना अच्छा इस्तेमाल करना चाहे, उसके जीवन में वो शक्तियां अनवरत रूप से प्रवाहित होती रहती है। आइए छोटी सी वंदना करें। यहाँ जो यजमान है 2 मिनट के लिए बैठ जाए। यजमान जब तक गीत चल रहा है बैठ जाए, मंत्र बोलेंगे खड़े हो जाएंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, गुरु की वाणी वेद मंत्र है, गायत्री वरदान है। गुरु की वाणी वेद मंत्र है, गायत्री वरदान है। गुरुवर ही गायत्री मैं है, गुरुवर ही गायत्री मैं है। गुरुवर आप महान है, गुरु की वाणी वेद मंत्र है, गायत्री वरदान है। गुरु की वाणी वेद मंत्र है, गायत्री वरदान है। तालियों की आवाज आज कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। आज महापूर्णाहुति का दिन है। गुरुवर जीवन में आते भागी दूर निराशा। गुरुवर जीवन में आते भागी दूर निराशा। करुणाई अंगड़ाई लेती जग जाती है आशा। करुणाई अंगड़ाई लेती जग जाती है आशा। गुरुवर से जुड़ जाएंगे तो, गुरुवर से जुड़ जाएंगे तो, महाप्राण के प्राण है। गुरु की वाणी वेद मंत्र है, गायत्री वरदान है। गुरु की वाणी वेद मंत्र है, गायत्री वरदान है। हम लोग मीठे मीठे ताली के
भाई बहनों, भगवान को स्नान कराएं जल से, वस्त्रम समर्पयामि भगवान को वस्त्र दें, यज्ञोपवीतं समर्पयामि प्रतीक कलावा का लक्षण है, गंधम विलेपयामि रोली चंदन से तिलक करें, अक्षतान् समर्पयामि भगवान को निष्ठा रूपी अक्षत अर्पित करें, पुष्पाणि समर्पयामि पुष्प अर्पित करें, धूपम आग्रापयामि धूप अगरबत्ती का अर्घ भगवान को मन से दे, दीपम दर्शयामि दीपम दर्शयामी में यहाँ से दीपक का दर्शन भगवान को कराएं, नैवेद्यम निवेदयामि थाली में से मीठा भोग प्रसाद भगवान को भोग लगाएं, ताम्बूलपूजी फलानि समर्पयामि पान सुपारी थाली में है, भगवान को पान के ऊपर सुपारी रख के अर्पित करें, दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणा में कुछ रुपया पैसा भगवान को दक्षिणा रूप अर्पित करें, सर्वाभावयक्षतां समर्पयामि दोनों हाथ जोड़े और थोड़ा सा अक्षत भगवान को अर्पित करें, ततो नमस्कारं करोमि दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके भगवान की सर्वव्यापी चेतना को नमस्कार करें। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिणोदभावे सहस्रनामे पुरुषाय दासते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः स्वस्ति वाचनम्। सभी भाईगण दाहिने हाथ की हथेली में अक्षत को तुले। आज महापूर्णाहुति का दिन है, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का, और 2026 का ये प्रयाग कार्यक्रम है। प्रयाग का मतलब होता है तन से, मन से, धन से उस काम के साथ जुड़ मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आपको मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तालियों की आवाज कुछ भी नहीं बज रही है, वो संसार से निकलने नहीं चाहते हैं, मोह माया से निकलने नहीं चाहते हैं। तो भाई बहनों, कल्याण का मार्ग किसे मिलेगा? तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग
अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जिनके पास भस्म पहुंच जाए लगा लीजिए, रिंग फिंगर अनामिका उंगली में। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां ओम सच्ची पुरंदराभ्यां ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो ओम कुल देवताभ्यो ओम इष्ट देवताभ्यो ओम ग्राम देवताभ्यो ओम स्थान देवताभ्यो ओम वास्तु देवताभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याः दीर्घमायुरस्तु। गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यातु जनार्दनम् उत्तरे श्रीपतिराख्ये ऐशान्यानि महेश्वरम् ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हेरो रक्षतु अरुणमपि अतिष्ठानं रक्षत विशो ममादृदे अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विनकर्तार ते गच्छन्तो शिवागयाम् अपक्रामन्तो भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारवे संस्कार कर्म समारवे। बैठ जाए सभी लोग, मुंह सामने करके बैठ। देखिए ऐसे करना है और दोनों उंगली में से फंसा के रखना है और फिर इसको समेट कैसे रखना है, उंगली से निकालना है, दोनों हाथ के बीच में रखना है। ये भी सामान्य धागा है, इसमें 5 देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता का नाम क्या है? सभी भाई बैठ जाए, कोई ना हल्ला करे, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए। 1-2 फोटोग्राफर फोटो ले लेंगे बाद में, अभी बैठ जाए। ये जनेऊ का मकसद क्या है? आज धरती पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने न जाति देखा, न धर्म देखा, न मजहब देखा, न पार्टी देखा। क्या देखा? मनुष्य के अंदर मनुष्यता को जिंदा करने के लिए जनेऊ का वर्णन करने के लिए कहा है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता हर किसी के अंदर है, लेकिन उस मनुष्यता का जागरण नाम है गायत्री महामंत्र। बोले हमारे साथ, सभी लोग दोहराएंगे, बोले ओम ओम गायत्री रूपम, ओम गायत्री रूपम धारयामि, धारयामि। हम इस जनेऊ को गायत्री प्रतिमा के रूप में, गायत्री प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम ओम यज्ञ प्रतीक रूपम, यज्ञ प्रतीक रूपम। हम इस यज्ञोपवीत को, हम इस यज्ञोपवीत को यज्ञ भगवान की प्रतिमा के रूप में, यज्ञ भगवान की प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम गुरु अनुशासन रूपम, गुरु अनुशासन रूपम धारयामि, धारयामि। हम इस यज्ञोपवीत को, हम इस यज्ञोपवीत को गुरु का अनुशासन की। माताएं बहनें क्या करेंगी? ये जनेऊ को डबल बना लेगी। भाई लोग नहीं, माताएं लोग, माताएं बहनें जनेऊ डबल कर लेंगे तो माला जैसा बन जाएगा छोटा सा। हमारी कार्यकर्ता बहनें जो गायत्री मंत्र की साधना करती है, खड़े हो जाए। हमारे कार्यकर्ता भाई जो गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, भाइयों के बाएं कंधे पर माताओं बहनों को गले में माला जैसा पहना दें, अपना हाथ लगा दें, सहयोग करें। यहाँ से जनेऊ धारण कर मंत्र बोला जा रहा है। बहनों को माला जैसा पहना करके भाइयों को जनेऊ सीधा पहनाना है, बाएं कंधे पर दाहिने हाथ के नीचे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यात् सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं
बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतम् बलमस्तु तेजः। बायां हाथ कौन सा है? लेफ्ट हैंड कौन है? लेफ्ट कंधे पर रहेगा, हाँ उल्टे कंधे पर है। देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता का नाम क्या है? सभी भाई बैठ जाए, कोई ना हल्ला करे, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए। क्या देखा? मनुष्य के अंदर मनुष्यता को जिंदा करने के लिए जनेऊ का हरण करने के लिए कहा है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता हर किसी के अंदर है, लेकिन उस मनुष्यता का जागरण करने में जिस महाशक्ति की जरूरत है उसका नाम है यज्ञोपवीत, उसका नाम है गायत्री महामंत्र। बोले हमारे साथ, सभी लोग दोहराएंगे, बोले ओम ओम गायत्री रूपम, ओम गायत्री रूपम धारयामि, धारयामि। हम इस जनेऊ को, हम इस जनेऊ को गायत्री प्रतिमा के रूप में, गायत्री प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। ओम ओम यज्ञ प्रतीक रूपम, यज्ञ प्रतीक रूपम। हम इस यज्ञोपवीत को, हम इस यज्ञोपवीत को यज्ञ भगवान की प्रतिमा के रूप में, यज्ञ भगवान की प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। ओम ओम गुरु अनुशासन रूपम, गुरु अनुशासन रूपम धारयामि, धारयामि। हम इस यज्ञोपवीत को, हम इस यज्ञोपवीत को गुरु के अनुशासन के रूप में, गुरु के अनुशासन के रूप में धारण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। अब हमारी बहन माताएं, मैंने ध्यान दें, ज्यादातर उसमें आप सबका भी सहयोग की जरूरत है। आप लोग भी हमें शक्ति देने की कृपा करें, मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आइए इस भाव के साथ, ओम अग्ने व्रतपते, ओम अग्नि व्रतपते, व्रतम चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि। हाथ जोड़िए, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः। हाथ फैलाइए, ओम सूर्य व्रतपते, ओम सूर्य व्रतपते, व्रतम चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि। दोनों हाथ जोड़िए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते, ओम चंद्र व्रतपते, व्रतम चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। ओम वायो व्रतपते, ओम वायो व्रतपते, व्रतम चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि। ओम वायवे नमः, ओम वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते। ओम व्रतानां व्रतपते। जो बैठा है इसको जनेऊ क्यों नहीं दिया? ये बालक को जनेऊ क्यों नहीं दिया? पूछना नहीं, जनेऊ देना है। कोई छोटा बच्चा स्कूल जाने का मन नहीं बनाता, उसको माता पिता जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो जाकर के आगे उनको होश आता है कि हमारे माता पिता स्कूल नहीं भेजते तो मैं बेवकूफ बना रहा था, मैं अनपढ़ हो जाता। इसलिए हर माता पिता गार्जियन का क्या काम है? बच्चा चाहे या ना चाहे उसको अलर्ट रहने का अभ्यास कराया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। वैसे हम सब किनके संरक्षण में जी रहे हैं? भगवान के संरक्षण में जी रहे हैं। हम सब कौन हुए? भगवान के सिपाही हुए। तो भगवान के सिपाही को 4 काम करना पड़ता है। अपने विचारों को अच्छा बनाना, विचार संयम। अपने इंद्रियों को अच्छा बनाना, इंद्रिय संयम। अपने समय को अच्छे काम में लगाना, समय संयम। अपने धन को अच्छे काम में लगाना, अर्थ संयम। ये 4 काम आज से करेंगे, हमारी बुद्धि गलत दिशा की ओर ना जाए, हमारी इंद्रियां गलत की ओर ना भागे, और हमारा समय गलत काम में ना लगे, हमारा धन गलत काम में ना लगे। इसी दोनों हाथ कमर पर रखा गया। ऐसा यदि चाहेंगे तो भगवान आपका मदद करेगा। क्यों? जो अपनी सहायता स्वयं करता है, भगवान सिर्फ उसी की सहायता करता है। जो अपना मदद करने के लिए तैयार स्वयं होता है, भगवान सिर्फ उसी का मदद करता है। तो आइए हम स्वयं उसके लिए तैयार रहें। जो गुरु चाहता है, भगवान चाहता है। आइए हमारे साथ बोले, ओम
संयमशील संयमशील तत्परश्च तत्परश्च भविष्यामि। भविष्यामि। हम संयमशील संयमशील और तत्पर रहेंगे। और तत्पर रहेंगे। दाहिना हाथ सामने रखिए, मुट्ठी बांध करके दाहिना हाथ, राइट हैंड दाहिना हाथ कहलाता है। ये हाथ किसका है मालूम है? ये हाथ है भगवान का, ये बायां हाथ है हमारा। तो दोनों हाथ का तालमेल होता है तो जीवन चलता है। दाहिना हाथ है ज्ञान का हाथ, बायां हाथ कर्म का हाथ है। तो ज्ञान और कर्म दोनों में सामंजस्य रहेगा तो जीवन में सफलता मिलेगी। तो दाहिना हाथ भगवान का कैसे बनेगा? इसके लिए हम नियमित 3 माला का जप करेंगे, 15 मिनट का कम से कम। नियमित स्वाध्याय करेंगे। शांति कुंज मथुरा से 3 पत्रिका निकलती है। एक का नाम है अखंड ज्योति पत्रिका, एक का नाम है युग निर्माण पत्रिका, एक का नाम है प्रज्ञा अभियान पाक्षिक पत्रिका। इन तीनों पत्रिकाओं में से एक पत्रिका का सदस्य बनना है। अपना नाम पता नोट करा देंगे। आपके किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से 25-50 एक साथ आ जाएगा, हम एक साथ आ जाएगा, आपको सूचना मिलेगी। वो पत्रिका को रोज पढ़ना है। और क्या करना है? गुरुदेव के साहित्य का एक पेज पढ़ना है। तीसरा काम क्या है? आज गुरु वरण करने जा रहे हैं। गुरु वरण का मतलब होता है गुरु से विवाह करना। कोई लड़की किसी लड़के से विवाह करना चाहता है तब पुरानी बातों को भुलानी पड़ती है, नई मान्यताओं को जोड़नी पड़ती है। शूट करने में, एनकाउंटर करने में सफल है। तो आज गुरु क्या करना चाहता है? आपके जीवन में जो खतरनाक आतंकवादी है दोष दुर्गुण के रूप में, उसका आज एनकाउंटर करना चाहता है। आप सहमति देंगे क्या? गुरुदेव ने कहा है 1 लाख का इनाम है जो बता देगा उस आतंकवादी को। तो आप बताइए अपने मन से, हे भगवान हमारे जीवन का सबसे खतरनाक आतंकवादी है। और तीसरा क्या करना है? भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, तो एक कम से कम 2 घंटे अच्छे काम। शिक्षा देने वाले आपके गुरु हैं, उन्हीं की शक्ति का आप में संचार होगा। इसी भाव से आइए महाकाल के स्वरूप अवतारी परम पूज्य गुरुदेव और परम मुन्नी माता जी को ये आहुति प्रदान करेंगे। ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सदी के उज्जवल भविष्य लाने में सूर्य देवता का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो सूर्य का दर्शन करेंगे, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और आत्मिक रोग, तीनों रोगों की दवा है। इसलिए लोगों को कहते हैं कि गायत्री मंत्र जब बोलते हैं तो सूर्य का ध्यान करें, प्राणायाम करते हैं तो सूर्य का ध्यान करें, और जब वो भोजन करते हैं तो उस समय भी सूर्य का ध्यान करते हुए भोजन करें। रात में नींद लगने के पहले आप जो है गायत्री मंत्र का ध्यान करें। सुबह नींद खुलने के बाद गायत्री मंत्र का ध्यान करें। क्यों? गायत्री मंत्र का ध्यान जैसे करते हैं सूर्य देवता का आशीर्वाद बरसने लगता है। तो आइए सभी लोग आज हम आहुतियां देते हुए क्या विश्वास दिलाएंगे? हे सूर्य देवता, हम तो आपको भूल ही गए थे, इसलिए आप भी हमारे ऊपर कृपा करना भूल गए। आइए अब दूसरों के, अब दोनों में जो दिलगाव हुआ है, अब दोनों परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध बना करके उगते हुए सूर्य। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ध्यान दें, आज इतनी संख्या दूसरी पारी लायक है नहीं तो जो दो चार लोग स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः अनिष्ट निवारणार्थम् अभीष्ट संवर्धनार्थम् आहुतिः। विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए और हमारा भारत यह सारे विश्व का गुरु है और यह भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने की तैयारी में है। हम भगवान रुद्र देवता से ये प्रार्थना करें कि दैविक शक्तियों का जागरण हो और आसुरी शक्तियाँ परास्त हो। ऐसी प्रार्थना के साथ एक आहुति रुद्र गायत्री मंत्र से प्रदान करें। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय पवित्रेण चतुर्धारेण शोभा कामरुक्ष नीराजनमालिनी। जो भाई बहन पहली पाली में और इधर कहीं हैं आरती
आरती में आ सकते हैं। रुद्र देवता को अनिष्ट निवारण अभीष्ट संवर्धन की भावना से प्रदान करें। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमामः। महाकाल महाशक्ति गायत्री मंत्राहुतिः। नवयुग सदन में जो युग सेनानी बन करके भगवान की इस योजना को साकार स्वरूप देने में अपना समय, अपना श्रम, अपना धन, अपनी योग्यता सभी कुछ लगाने के लिए गुरुदेव के संगी साथी बने हैं, उनका नेतृत्व देव शक्तियां निरंतर कर रही है। और जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने अपने तप का एक अंश दिया है, उनके अंदर वह जनमानस की चेतना को जगाने की उतनी शक्ति भी आई है। आइए उन युग सैनिकों के अंदर वह नव सृजन शक्ति का निरंतर संचार होता रहे। इस भाव से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी देवता भगवान सूर्य को एक एक आहुति प्रदान करें। जीवन और साथ ही श्री ओमकार सिंह शालिया, उषा देवी, सविता देवी, महावीर सिंह और मनमोहना, इनका भाई ने जैसे बताया था कि इनका एक्सीडेंट हुआ, किंतु महाकाल की चेतना ने निरंतर कार्य करते हुए उनके स्वास्थ्य सुधार की ओर उनका रुख मोड़ा है। हम सब उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे अति शीघ्र स्वस्थ हों और गुरुदेव के कार्य में अपना समय पुनः लगाने के लिए तत्पर तैयार होंगे। साथ ही श्री सुधीर राणा और श्री राकेश सैनी जी, इनका आज शादी की वर्षगांठ है। इनके सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना भगवान महाकाल से करते हुए, और कुमारी अपेक्षा धीमान, इनका आज जन्मदिन है। अनिल वत्स, इनका भी आज जन्मदिन है। और इनके दीर्घायुष्य की कामना भगवान महाकाल से करते हुए, साथ ही रजनी जी, इनका भी स्वास्थ्य लाभ के लिए, और डॉक्टर धन प्रकाश शर्मा, अलका शर्मा, वीरेंद्र धीमान जो सहारनपुर से आए हैं, और आकांक्षा शर्मा, अमर। प्रक्रिया सुने। वसुधारा, ध्यान देंगे, वसुधारा के क्रम के बाद आरती होगी, इसलिए जो वसुधारा कर रहे हैं उनको छोड़ करके कोई परिजन आरती की थाली का दीपक जलाकर प्रज्वलित करके रखेंगे। और गायत्री मंत्र का जप कैसे कर सकते हैं, ध्यान कैसे कर सकते हैं, प्राणायाम कैसे कर सकते हैं, ये बुरी मान्यताएं हैं। बुरे काम के लिए 24 घंटे कोई बुरा काम करने से रुकता नहीं है। शराबी को 24 घंटे में बोलिए रुकने के लिए रुकेगा क्या? बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गाली गलौज करने वाला, मारपीट करने वाला, गलत काम करने वाला, उसके लिए 24 घंटे फ्री है। लेकिन अच्छे काम करने वाले मुहूर्त देखते हैं। तो भाई बहनों, गुरुदेव ने कहा है 24 घंटे 365 दिन जब आपके मन में शुभ मंगल विचार आए
अब उस काम को कर डालिए, उस काम के साथ जुड़ जाइए। इसी भाव के साथ भाव मुद्रा बना करके सूर्यदान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या विहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। अब अगला क्रम है प्रदक्षिणा। दोनों हाथ घुमाना है। काहे के लिए? काहे के लिए? 2000 भाव से क्या करना है? जो लोग गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं, जिनके घर में गायत्री माता का फोटो नहीं है, जिनके घर में गुरुदेव का साहित्य नहीं है, जिनके घरों में देवी स्थापना नहीं है, भाई बहनों, उन घरों में कौन जाएगा? उन घरों के पास कौन पहुंचेगा? तो 2026 का यही संकल्प है कि अपने गांव का कोई घर बचने ना पाए, अपने गांव का कोई परिवार न बचने पाए। जिस घर में लोग गायत्री मंत्र नहीं जानता हो, उस घर में गायत्री माता का चित्र न हो, उस घर में जो है गुरुदेव का पुस्तक न हो। यही आज सारी दुनिया में एक ही आवाज है कि कितने परिवारों में, कितने गांव में जाएंगे इस काम के लिए। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि धर्माणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे, प्रदक्षिणां पदे पदे। बैठ जाए। अब यहाँ से मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है।
भाई बहनों विदाई की कुछ ऐसी घड़ियां होती है। दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। शानदार व्यवस्थाएं रही हैं, बहुत शानदार। एक और कमाल ये 80% लोग नए भागीदारी करने वाले। ये क्या है कि भगवान की शक्ति अच्छे लोगों को छांट रही है। आप सब लोगों का, पूरी ब्लॉक इकाई का, बाबैल गांव का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्षेत्र तो बड़े पुण्यात्माओं का है। सन 98 में मुजफ्फराबाद में 51 कुंडी यज्ञ हुआ। उसमें बाबा गंभीर सिंह आए भूमि पूजन के लिए। हमने उनसे कहा, उन्होंने हाल चाल पूछे। हमने कहा मान न मान मैत्र मेहमान, हम तो सतप्रकाश शर्मा जी के गले में पड़े हैं, जान पहचान कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, ये तो तपस्वी पुण्यात्माओं का क्षेत्र है। बहुत कार्यकर्ता निकलेंगे, प्राणवान तपस्वी लोग निकलेंगे। और ये 4 ब्लॉक ऊपर के जो पड़ते हैं जिले के, कौन से? साडौली, कदीम, मुजफ्फराबाद, कुमार का और सरसावा, चारों में शक्तिपीठ है। और सबसे बड़ी शक्तिपीठ इसी ब्लॉक में है, लगभग 5 बीघे में, 5 बीघा में। उसका विस्तार विकास करिए और जन जन तक गुरुदेव का आशीष देने का काम गुरुदेव ने आपको सौंपा है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से नकुड़ ब्लॉक के टाबर गांव में ऐसा ही कार्यक्रम शुरू होगा। आप सब उस आयोजन में आमंत्रित हैं। आप आए, जो आपके वहाँ सगे संबंधी, यार दोस्त, परिचित उस क्षेत्र में रहते हैं, फोन करके सबको सूचना दें। और एक विशेष सूचना ये है, परसों 14 तारीख में 2 बजे जिला स्तरीय गोष्ठी भी वहीं संपन्न होगी। उस गोष्ठी के अंदर पिछले 3 साल के अंदर जो आपने किया उसकी समीक्षा, संस्कृति ज्ञान परीक्षा का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह और अगले साल शांति गुण से प्राप्त निर्देशों के ऊपर चर्चा, इस काम की विशेष गोष्ठी है। आप सब लोग उसमें आइए। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, जरा की व्यवस्था करें और बारी बारी से टोली के पास से जाएं और पुष्प वर्षा करके टोली का विदाई का क्रम संपन्न करें। बहने वहीं बैठे बैठे गायत्री में बोलेंगे सब। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। चलते रहो भाई, चलते रहो, उधर निकलते रहो आगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माताओं बहनों से निवेदन है कि माता जी का भोजनालय आपके परसों से आपके यहाँ चल रहा है, सभी सावधानी से सड़क पार करके। और बड़ी शानदार व्यवस्थाएं रही हैं, बहुत शानदार। एक और कमाल ये 80% लोग नए भागीदारी करने वाले हैं। ये क्या है कि भगवान की शक्ति अच्छे लोगों को छाट रही है। आप सब लोगों का, पूरी ब्लॉक इकाई का, बाबैल गांव का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्षेत्र तो बड़े पुण्यात्माओं का है। सन 98 में मुजफ्फराबाद में 51 कुंडी यज्ञ हुआ, उसमें बाबा गंभीर सिंह आए भूमि पूजन के लिए। हमने उनसे कहा, उन्हें हाल चाल पूछे, हमने कहा मान न मान मैं तेरा मेहमान, हम तो सत्यप्रकाश शर्मा जी के गले में पड़े हैं, जान पहचान को है ही नहीं। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, ये तो तपस्वी पुण्यात्माओं का क्षेत्र है, बहुत कार्यकर्ता निकलेंगे, प्राणवान तपस्वी लोग निकलेंगे। और ये 4 ब्लॉक ऊपर के जो पड़ते हैं जिले के, कौन से? साढ़ौली, कदीम, मुजफ्फराबाद, कुहार और सरसावा, चारों में शक्तिपीठ है। और सबसे बड़ी शक्तिपीठ इसी ब्लॉक में है, लगभग 5 बीघे में, 5 बीघा में। उसका विस्तार विकास करिए और जन जन तक गुरुदेव का संदेश देने का काम गुरुदेव ने आपको सौंपा। वेद भगवान की, परम पूज्य सतगुरुदेव की, ब्रह्मोत्तरीय माता जी की, जोर से बोलो शांति सिंह हरिद्वार की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। आज दोपहर बुजुर्ग में परसों 10 तारीख से 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ चल रहा है। इस बबैल बुजुर्ग के गांव को, इसके पूरे क्षेत्र को इस यज्ञ से बहुत लाभ होंगे। यहाँ की जमीन जो खेती के काम आती है, ज़्यादा उर्वरा बनेगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, आध्यात्मिक वृद्धि होगी, सभी लोगों के मन मस्तिष्क उजागर होंगे, धर्म की तरफ चलेंगे। और मेरी सबसे परम पूज्य गुरुदेव से वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि क्षेत्र के सब लोगों को, ये शाकुंभरी क्षेत्र है, शाकुंभरी सिद्ध पीठ का क्षेत्र है, शांति कुंज हरिद्वार की शक्ति परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से सबको प्राप्त होती रहे, ऐसी मनोकामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय। बताओ जी। इस क्षेत्र में वर्षों से गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में हो रहा है, जिससे वातावरण शोधित हो रहा है और हमारे विचार भी शोधित हो रहे हैं। यहाँ पर आने वाले जिन्होंने भी भाग लिया है, उन सबका भविष्य उज्जवल होगा। उन सबके जो मन मस्तिष्क पर कुविचार छाए हुए हैं वो दूर होंगे। हम सद्विचारों की ओर बढ़ेंगे। गुरुदेव की जो युग निर्माण योजना है, इसमें उन्होंने कहा है कि मानव में देवत्व का अवतरण होगा, फिर मनुष्यता बढ़ेगी। मानव से व्यक्ति महामानव, देव मानव, ऋषि, देवता, यहाँ तक कि भगवान के स्तर तक पहुँच सकता है। इस यज्ञ में वो ऊर्जा है कि व्यक्ति के मन को कुविचारों से निकाल करके सुविचारों की ओर, सन्मार्ग की ओर बढ़ा सके। ऐसा सभी को इस यज्ञ से बहुत लाभ होगा। आने वाले समय में ये यज्ञ धर्ममय होगा, प्राणमय होगा, यहाँ का जनजीवन अच्छा होता चला जाएगा। आ जाओ एक मिनट, ये समापन में चल रहे। आजा बेटे राजा हर्ष।
भजती जयति जय गायत्री माला ब्रह्मरूपिणी जगत्पालिनी जगत धात्री अम्बे जगत धात्री अम्बे भव भयहारी जयकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता जय हारी भवनारी अजरानंद राशि माया जयानंद राशि अभिकारी अगमनी अभिचरी अमये अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता जय गंगा गीता सविनाशी सासते सहस्रित सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता विजय श्याम सर्वगणयनी प्रणव महामहिमे प्रणव महामहिमे कुंडलनी सहस्रार सुकुमला शोभा गुणगरिणे जयति जय गायत्री माला स्वाहा सदा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माला जननी हम हैं दीन सुखदारी के सुखदारी के यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता देव करी करुणामयी माता शरण शरण दीने चरण शरण दीने विरकरणी अमृत सुख सतेरे दयाली की जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब वाची तारिणी खुशी खुशी जाता खुशी खुशी जाता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च तथा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 अपने अपने
आरती के थाल से आरती दिखाएं, भगवान को इशारा करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अपने अपने आरती के थाल को थोड़ा ऊपर उठा लें। जिनका हाथ खाली हो दोनों हाथ ऊपर उठा करके देव शक्तियों का आरती ग्रहण करें। ओम स्तुता मया वरदा वीर माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां वशुं कीर्तिं द्रविणां ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अपने अपने पास से आरती का लेकर के बैठ जाए। जिनके पास आरती का थाल है वहां आरती लेकर के बैठ जाए। जल्दी से बैठे ताकि